आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार में चुनावी माहौल है, लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पुरजोर कोशिशें कर रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कोई छोड़ना नहीं चाहता। और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो गई है। बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवा रहे हैं। योगी को लेकर बीजेपी का खास फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां पर राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बिहार में वोटों का गणित क्या है ये समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग हैं और इसीलिए जब बिहार में चुनाव का मौसम आता है तो सभी दल अपनी अपनी सियासी रोटी भी सेकनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस बार भी फिर से वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में हो रहा है। यहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है। शुभ्रा सुमन वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। शुभ्रा, सुबह राकेश कुमार सिंह से बात हो रही थी, नीतीश कुमार के इलाके में पहुंचे थे, विकास भी दिख रहा था, लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कोई समस्या हमें है ही नहीं। आप जरा जगदीशपुर में लोगों का दिल टटोलिए, जानिए। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ रचना, हमारे ठीक पीछे रैली निकाली गई है और इसीलिए शोर बहुत हो रहा है। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बिहार में चुनाव का माहौल बन गया है। एक बार जरा देखिए उस तरफ की किस तरह से ऐसे ही हर 10 मिनट में कोई ना कोई रैली यहाँ से गुजरती है। वोट मांगने के लिए पार्टियां बाहर निकलती हैं और इसी तरह गाने बज रहे होते हैं, लाउड स्पीकर पर गाने बज रहे होते हैं और लोग वोट मांगने के लिए निकलते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सब जो हंगामे हैं, वो हल्ला है, इसके बीच आखिर लोग क्या सोचते हैं ये समझने के लिए हम लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की खास बात यह है, जहां भी आप निकल जाइए इस तरह की दुकानें सजी हुई आपको दिख जाएंगी। और जरा ऊपर का नज़ारा भी मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जरूर दिखाएं। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर लोगों को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ये पुल बन रहा था, आप जरा ऊपर देखिएगा, जब ये पुल बन रहा था उस वक्त भी लोगों को यहाँ से हटाया गया और इस वजह से इन लोगों को तकलीफें पेश आती रहीं। ये रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई रोजगार नहीं बचता है, यहाँ पर प्रशासन उन्हें हटा देता है तो उनके लिए काफी तकलीफ बढ़ जाती है। अब कुछ दिनों से यहाँ पर ये लोग फिर से एक बार दुकान लगाने लगे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से भी इनके जो कारोबार है वो बहुत प्रभावित हुए। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक महिला है जो काफी समय से यहाँ पर दुकान लगा रही हैं। आपका क्या नाम है, कब से यहाँ दुकान लगा रही है? 15 बजे से दुकान लगा रहा है। कुछ बदला है इतने दिन से? अब फिर पार्टी सब आ रहा है वोट मांगने के लिए। अभी भी लाउड स्पीकर से लोग आ रहे थे, बोल रहे थे कि वोट दीजिए। सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कुछ बदलता भी नहीं? अब तो बदला है। हम लोग को 5 साल से यहाँ हम लोग लाइन में बेचते थे, तो अब तो सुविधा मिला है, हम लोग को नीचे बैठ कर आराम से बेच रहे हैं। जब से ये बन गया है ऊपर वाला ब्रिज, तब से आराम मिल रहा है। और बाकी सब जो दिक्कत है आप लोगों को, कोरोना में तो बहुत दिक्कत हुई होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रोजगार देख रहे हैं चारों तरफ आ रहा है। रोजगार तो नहीं चल रहा है अभी तो फिलहाल कोरोना से रोजगार नहीं चल रहा है, ना किसी इंसान को कमाई नहीं हो रहा। अच्छा, कमाई नहीं हो रहा है। आप लोग भी जरा बताइएगा। हालांकि मास्क कोई नहीं लगाता है बिहार में, ये लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे कोरोना को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हाँ, अवेयरनेस इस बात की जरूर है कि कोरोना में जितना सरकारों को करना चाहिए था उतना नहीं किया। और फिर से एक बार आप बताइए, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की बहुत स्थिति ठीक नहीं है, बहुत मंदा चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? अभी तक तो नहीं मिली है। अभी तो अपने बेच रहा है आदमी, जैसे तैसे आदमी बेच रहा है, जी खा रहा है। अच्छा, आप बता रही हैं सरकार मदद को सरकार कहाँ मदद किए हैं? हम लोग बेच रहे थे, बेचते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। सरकार कुछ मदद नहीं किए हैं हम लोग को। हम लोग रोज कमाने खाने वाला आदमी, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। इधर भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। कोरोना के वक्त तो बहुत दिक्कत हुई होगी, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो विकास होना चाहिए, कुछ दिखता है सुशासन? कुछ नहीं मिला है, कुछ विकास नहीं हुआ है। किस तरह की दिक्कत है इस इलाके में? इस इलाके में कंपनी नहीं है, खाने के लिए बहुत दिक्कत है इधर के लिए। अच्छा,
कंपनी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है पूरे इस इलाके में। जब आप बात कीजिए और लोगों से समझिए तो लोग कहते हैं कि फैक्ट्रीज नहीं है। फैक्ट्रीज खुलती भी है अगर तो बंद हो जाती हैं, लोगों को रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता। बाबा आप बहुत देर से यहाँ पर हैं, विकास कुछ हुआ है पिछले कुछ सालों में? हमको कुछ नहीं मालूम है, कुछ बुझाते नहीं कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए तो जानकारी हम लोग का नहीं। अच्छा आप लोग बताइए, रोजगार वगैरह का कुछ इंतजाम किया? रोजगार कहाँ कुछ रोजगार का इंतजाम हुआ है? कहाँ ना शिक्षा पर ध्यान है, ना रोजगार पर ध्यान है, कहाँ कोई चीज पर ध्यान नहीं है। सब बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, यहाँ सब बाहर आदमी कमाने जा रहा है। कहाँ रोजगार है बिहार में? सब बाहर कमाने जाता है। हाँ, यहाँ पर अगर कोई सोचे कि हम यहाँ रह के रोजगार करें तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर रोजगार मिल जाए तो बाहर काहे के लिए हम लोग जाएंगे? लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। कहाँ कर रही है कुछ? सरकार किसकी आप लोग तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे होंगे, सरकार बदलती है तो कुछ बदलता है? कहाँ बदलता, थोड़ा देर के लिए बदलता है, उसके बाद वही स्थिति हो जाता है। अच्छा बिजली पानी का दिक्कत यहाँ पर कैसा है? बिजली पानी सब ठीक आता है? हाँ हाँ आता है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बिजली पानी ठीक आता है। किस तरह की दिक्कत, पढ़ने लिखने की सुविधा होती है? कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? हम लोग पढ़ते नहीं, गाड़ी चलाते हैं। तो पढ़ने लिखने की सुविधा है पूरा इस इलाके में? क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम लोग, रचना अगर आप देखें तो कामगार तबके के लोग हैं जो कि मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। और देखिए आप सड़क का हाल खुद ही देख सकते हैं कि कितना जाम से ये पूरा इलाका परेशान है, क्योंकि सड़कों की हालत वैसी की वैसी ही है जैसे कई सालों पहले थी। और इसीलिए हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए कि बिहार की असल हकीकत है क्या। अब भी कई बार नजर आता है शुभ्रा, अब कोरोना काल में लोगों का काम, कारोबार, व्यापार सब कुछ प्रभावित हुआ है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, इनके सामने अब डेली जो जीवन यापन है उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि परिवर्तन के नाम पर क्या, तो कोई जवाब देते नहीं बनता, या फिर कहिए कि समझ उतनी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन उनकी जिंदगी आसान करने के लिए यहाँ पर सरकारों ने क्या किया है, अगर जमीन पर उतर के समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि इनकी जिंदगी अब से कुछ सालों पहले जैसी थी वैसी ही है। और हम देखिए ये भाई साहब है, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर। कुछ बदला है पिछले कुछ सालों में? फिर से चुनाव आ गया, फिर लगातार रैली हो। क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, सब वैसा ही है। इस इलाके में किस किस तरह का दिक्कत है? सड़क का, गंदगी का? सब दिक्कत है, कुछ ठीक है कुछ दिक्कत है। और सड़क वड़क बना है चाचा पिछले कुछ साल में? अभी सड़क कहाँ बना हुआ है? अभी कुछ नहीं बना हुआ है। विकास के नाम पर क्या हुआ है यहाँ पर? क्योंकि सुशासन बाबू कहते हैं कि 15 साल में विकास किया है। बहुत बहुत जगहों पे लोग तो अब विकास नहीं किया भाई, पहले विकास हुआ था, अब विकास नहीं हो रहा है ना। किस तरह की उम्मीदों से आप लोगों ने वोट दिया था, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? अब नहीं पूरी हो रही है। रोजगार का क्या दिक्कत? सब GST लगल बा, कोटाबंदी लगल बा, देश भर का चालू बटुए। आप लोग क्या करते हैं? कौन सा मजदूरी करते हैं आप लोग? तो किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? कोरोना के बाद कोई सरकार से मदद मिली? ना, कुछ नहीं मदद होती। आप लोगों को कोई मदद मिली? ये सब तो दुकान वगैरह हट गया होगा। हाँ हट गया यहाँ पर से। फिर कब से शुरू किया वापस? अरे कोरोना में हम लोग तो अपने भूखे मर रहे हैं। दिक्कत हुआ है यहीं पर, रोड पर, फुटपाथ पर हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। इस तरह की दिक्कत, सरकार से कुछ मदद मिला? नहीं, कहाँ हम लोगों को मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग फुटपाथ पर कमाते हैं, खाते हैं हम लोग। जब ये पुल बन रहा था उस वक्त भी आप लोग को हटाया? और भूखे मर रहे थे उस टाइम में, बोरा वोरा ढो रहे थे हम उस टाइम में, मजदूरी कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम में। शुभ्रा, यहाँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ गई है, खाने के लिए कुछ है नहीं। शुभ्रा, जो फ्री का राशन यहाँ लोगों को मिल रहा है, क्या लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा? बिल्कुल, मैं पूछती हूँ ये सवाल रचना। यहाँ पर आप लोग ये बताइए कि जो सरकार की ओर से मदद की जाती है, राशन दिया जाता है, क्या वो उस सुविधा का लाभ पहुँचता है? राशन हम लोग का कहाँ मिलता है? बोलते हैं कार्ड बनाने का, बनते ही नहीं किया है अभी तक। बोलता है कार्ड बनेगा, बनते नहीं है कार्ड अभी तक। कोई सबका राशन कार्ड नहीं बनता? ना, कहाँ बना है? सरकार से के पास जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं? नहीं।
क्यों अब मतलब जो राशन देने का जो यहाँ पर योजना है उसका कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, मिलवे ही नहीं करता है तो सब वार्ड को मिश्रण खा जाता है, अपना बगल ही भरता है सब। आप बताइए किस तरह की दिक्कत होती है? जो राशन मिलना चाहिए या फिर जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब पहुँचती है? वो तो सब लोग खा जाते हैं, जो राशन बांटना है वही सब कर देता है, घोटाला। बार घोटाले की बात आ रही है यहाँ पर और लोगों को भी मालूम है कि योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो जमीन पर पहुंच नहीं पाती हैं। जमीन पर पहुंच नहीं पाती है, उसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार की परंपरा रही है, वो कोई भी पार्टी आप नाम ले लीजिए, हर पार्टी की वही दास्तान रही है, हर पार्टी की तरफ और से। शुभ्रा, अब तक की जितनी बातचीत आपने की है उसमें सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, लोगों तक बुनियादी सेवाएं भी पहुंची नहीं है। हालांकि योजनाएं कई चला दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उन योजनाओं का लाभ एक बड़ी आबादी को मिल नहीं रहा। शुभ्रा, आप रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी हम कनेक्ट होंगे।